Assalamu alaikum dear student. I am Atar Rahman. I am teaching you MDCAT Biology. Today we will discuss test number 17 and the topic is water and enzymes. To start discussion, let's move towards the board. First question of today's test is, all enzymes are alpha is fibrous protein, beta is conjugated proteins, Charlie is pure protein and delta is globular protein. And we know that enzymes are globular protein. So right answer is the delta. But alpha option में है fibrous protein. Fibrous protein structural proteins होती हैं, वो enzymes नहीं होती, इसलिए alpha option right नहीं है. Beta है conjugated molecules. Conjugated molecules are those molecules जिसमें different categories of molecules होते हैं. For example, glycolipids, carbohydrate and lipids, glycoproteins, carbohydrate and proteins. और ये different role play करते हैं. Enzymes नहीं है, इसलिए बीटा ऑप्शन करेक्ट नहीं है. चार्ली ऑप्शन है प्योर प्रोटीन्स. अब चूंकि स्टेटमेंट में ऑल एंजाइम्स की बात की गई है, ऑल एंजाइम प्योर प्रोटीन नहीं है, इसलिए चार्ली ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है. सो राइट वन इज डेल्टा. क्वेश्चन 2 है, बोथ ब्लैंक एंड ब्लैंक आर डिटैचेबल कोफैक्टर. अल्फा एपोएंजाइम होलोएंजाइम, बीटा एक्टिवेटर कोएंजाइम, चार्ली कोएंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप, डेल्टा प्रोस्थेटिक ग्रुप एक्टिवेटर. अल्फा ऑप्शन है एपोएंजाइम साथ होलोएंजाइम. एपोएंजाइम वो एंजाइम है जिनमें नॉन प्रोटीन पार्ट रिमूव किया गया है और होलोएंजाइम वो है जिनमें नॉन प्रोटीन पार्ट ऐड है. दैट्स मीन स्टेटमेंट में इनकी बात नहीं की जा रही. सो अल्फा इज नॉट अ राइट ऑप्शन. बीटा है एक्टिवेटर एंड कोएंजाइम. एक्टिवेटर नॉन प्रोटीन पार्ट इनऑर्गेनिक और डिटैचेबल है. जो कोएंजाइम है ऑर्गेनिक इन नेचर है और डिटैचेबल है क्योंकि लूजली बाउंड करता है, इसलिए राइट वन इज द बीटा. चार्ली ऑप्शन देखें, कोएंजाइम लूजली बाउंड है, साथ इसके है प्रोस्थेटिक ग्रुप लेकिन वो कोवलेंटली बॉन्ड है, इसलिए चार्ली ऑप्शन राइट नहीं है. डेल्टा है प्रोस्थेटिक ग्रुप और साथ उसके एक्टिवेटर है. प्रोस्थेटिक ग्रुप कोवलेंटली बाइंड करता है, इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3 है, इनऑर्गेनिक आयंस कैन प्ले अ रोल ऑफ ब्लैंक इन एंजाइम कैटालिसिस. अल्फा इज कोएंजाइम, बीटा इज इनहिबिटर, चार्ली इज एपोएंजाइम एंड डेल्टा इज कोफैक्टर. अल्फा ऑप्शन है कोएंजाइम. कोएंजाइम ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, सो अल्फा राइट ऑप्शन नहीं है. बीटा इनहिबिटर्स, ये तो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, इसलिए बीटा ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है. चार्ली इज एपोएंजाइम. एपोएंजाइम तो वो एंजाइम होते हैं जिनके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच ही नहीं होता. दैट्स मीन चार्ली ऑप्शन भी राइट नहीं है. डेल्टा इज द कोफैक्टर. सो कोफैक्टर इज द राइट ऑप्शन बिकॉज कोफैक्टर एज अ होल नॉन प्रोटीन पार्ट है. और इन ऑप्शंस में अगर किसी ऑप्शन में एक्टिवेटर भी लिखा होता तो फिर हम कोफैक्टर की कंपैरेटिवली एक्टिवेटर को करेक्ट करते हैं, बिकॉज जो स्टेटमेंट है वो इनऑर्गेनिक आयन बता रही है. इनऑर्गेनिक आयन बेसिकली एक्टिवेटर होते हैं, लेकिन एक्टिवेटर टाइप ऑफ कोफैक्टर है, इसलिए हमने आंसर किया है डेल्टा कोफैक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन एपोएंजाइम इज रिमूव्ड फ्रॉम एंजाइम द ब्लैंक इज लेफ्ट. दैट्स मीन जब एपोएंजाइम से रिमूव किया जाएगा तो क्या बनेगा. अल्फा ऑप्शन है एंजाइम, बीटा इज कोएंजाइम, चार्ली इज होलोएंजाइम एंड डेल्टा इज कोफैक्टर. एपोएंजाइम से अगर एंजाइम दैट्स मीन प्रोटीन पार्ट को रिमूव करने की बात की गई है, तो प्रोटीन पार्ट को रिमूव करेंगे तो फिर क्या बाकी बच जाएगा. ऑब्वियसली नॉन प्रोटीन पार्ट, और वो क्या होता है कोफैक्टर है. सो आंसर इज डेल्टा. अल्फा में एंजाइम है तो ऑब्वियसली वो आंसर नहीं हो सकता. बीटा में कोएंजाइम है, कोएंजाइम टाइप ऑफ कोफैक्टर है, चार्ली इज होलोएंजाइम, और होलोएंजाइम वो एंजाइम होता है जिसमें प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ नॉन प्रोटीन पार्ट इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इट इज कॉल्ड. अल्फा इज कोएंजाइम, बीटा इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, चार्ली इज एक्टिवेटर एंड डेल्टा इज कोफैक्टर. अब क्वेश्चन में ये बात की गई है कि नॉन प्रोटीन पार्ट जब बाइंड करेगा तो उसमें बाइंडिंग कोवलेंटली होगी, तो फिर आंसर क्या होगा. अल्फा देखते हैं. अल्फा इज कोएंजाइम. कोएंजाइम ऑर्गेनिक बट लूजली अटैच, दैट्स मीन अल्फा ऑप्शन राइट नहीं हो सकती. बीटा ऑप्शन है प्रोस्थेटिक ग्रुप. प्रोस्थेटिक ग्रुप वो पार्ट है एंजाइम का जो कि उससे कोवलेंटली बाइंड करता है, सो दैट्स व्हाई आंसर इज द बीटा. चार्ली एक्टिवेटर है, ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है, सो दैट्स मीन वो भी आंसर नहीं हो सकता. एंड डेल्टा इज कोफैक्टर. कोफैक्टर एक ब्रॉड टर्म है जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं और स्टेटमेंट में स्पेसिफिक
उस कोफैक्टर की बात की गई है जो कोवेलेंटली बाइंड कर रहा है. सो दैट्स व्हाई आंसर इज द बीटा. क्वेश्चन नंबर 6 है एंजाइम्स कैन नॉट वर्क इन. अल्फा इज एक्वस मीडियम, बीटा इज ड्राई मीडियम, चार्ली इज एसिडिक मीडियम एंड डेल्टा इज अल्कलाइन मीडियम. अब इन ऑप्शंस में अल्कलाइन मीडियम की बात करें तो एंजाइम उसमें वर्क कर सकते हैं बिकॉज डिफरेंट एंजाइम्स को वर्क करने के लिए डिफरेंट पीएच रिक्वायर्ड होती है. सो दैट्स मीन अल्कलाइन इन्वायरमेंट में एंजाइम वर्क करेंगे. चार्ली ऑप्शन है एसिडिक मीडियम. एसिडिक मीडियम भी एक स्पेसिफिक पीएच को डिस्क्राइब कर रहा है और एंजाइम एसिडिक पीएच में वर्क करते हैं. सो चार्ली में भी एंजाइम वर्क करेंगे. दैट्स मीन एसिडिक मीडियम में एंजाइम वर्क करेंगे. अल्फा ऑप्शन है एक्वस मीडियम. एक्वस मीडियम तो एंजाइम को रिक्वायर्ड है सो दैट वो एक्शन कर सके. सो अल्फा ऑप्शन भी राइट आंसर नहीं है. द राइट वन इज द बीटा कि ड्राई कंडीशन में एंजाइम वर्क नहीं करेंगे. सो एंजाइम रिक्वायर्ड एक्वस मीडियम एंड स्पेसिफिक पीएच. इस क्वेश्चन से हमें ये बात समझ में आई. क्वेश्चन नंबर 7 है अकॉर्डिंग टू द इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन. अल्फा इज एंजाइम इंड्यूसेस चेंजेस इन सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर. बीटा है सबस्ट्रेट इंड्यूसेस चेंजेस इन एंजाइम स्ट्रक्चर. चार्ली ऑप्शन है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज अ रिजिड स्ट्रक्चर और डेल्टा है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज यूज्ड एज अ टेम्पलेट. टेम्पलेट कहते हैं सांचे को, नमूने को. सो डेल्टा ऑप्शन राइट नहीं है बिकॉज वो जस्ट एक टेम्पलेट नहीं है. वो बाइंड करेगी और कैटलाइज करवाएगी और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगी. चार्ली ऑप्शन है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज रिजिड. रिजिड भी नहीं है बिकॉज जब सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एंजाइम के साथ तो सबस्ट्रेट चेंज को इंड्यूस करेगा. सो चार्ली ऑप्शन भी राइट नहीं है. बीटा है सबस्ट्रेट इंड्यूसेस चेंजेस इन एंजाइम स्ट्रक्चर. इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक जब सबस्ट्रेट बाइंड करता है विद एंजाइम तो वो चेंज को इंड्यूस करता है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के ऊपर जिससे एंजाइम एक्टिव होता है और वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है. और अल्फा ऑप्शन है एंजाइम्स इंड्यूसेस चेंज इन सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर. एंजाइम इंड्यूस नहीं करते, एंजाइम कैटलाइज करते हैं, इसलिए अल्फा ऑप्शन भी राइट नहीं है. क्वेश्चन नंबर 8 है एंजाइम वर्क्स टू इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी. अल्फा एट हाई टेम्परेचर, बीटा एट लो टेम्परेचर, चार्ली एट मॉडरेट टेम्परेचर एंड डेल्टा एट ऑप्टिमम टेम्परेचर. अब डेल्टा इज द राइट आंसर बिकॉज एंजाइम को मैक्सिमम वर्क करने के लिए रिक्वायर्ड होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर. चार्ली ऑप्शन इज एट मॉडरेट टेम्परेचर. मॉडरेट टेम्परेचर पर एंजाइम वर्क तो करेंगे जो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर है लेकिन क्वेश्चन में बात की गई है मैक्सिमम की, इसलिए चार्ली ऑप्शन करेक्ट नहीं है. बीटा ऑप्शन है एट लो टेम्परेचर. लो टेम्परेचर पर भी एंजाइम काम करेंगे लेकिन मैक्सिमम नहीं. अल्फा ऑप्शन है एट हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर पर भी एंजाइम काम करेंगे लेकिन मैक्सिमम नहीं करेंगे. सो दैट्स व्हाई अल्फा ऑप्शन भी राइट नहीं है. क्वेश्चन नंबर 9 है for most of the enzymes of human body the optimum temperature is. Alpha is 37 degree centigrade, beta is 35 degree centigrade, Charlie is 37 Fahrenheit and delta is 98.6 degree centigrade. And the right one is the alpha 37 degree centigrade. अब स्टेटमेंट में एक पॉइंट है जो आपने याद रखना है और वो मोस्ट ऑफ का वर्ड है. दैट्स मीन हम ये बात नहीं कह सकते कि ह्यूमन बॉडी के तमाम एंजाइम जो हैं वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम काम करते हैं. मोस्ट की बात है, मैक्सिमम है दैट्स मीन, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो 37 पर ऑप्टिमम वर्क नहीं करेंगे, जो 37 पर मैक्सिमम वर्क नहीं करेंगे. क्वेश्चन नंबर 10 है फॉलोइंग सब्सटेंस कैन एक्ट एज इनहिबिटर्स एक्सेप्ट. अल्फा साइनाइड, बीटा एंटीमेटाबोलाइट्स, चार्ली एंटीबॉडीज एंड डेल्टा पॉइजनस. अल्फा ऑप्शन साइनाइड इनहिबिटर है, बीटा भी इनहिबिटर है और डेल्टा भी इनहिबिटर है, बट जो एंटीबॉडीज हैं वो इनहिबिटर नहीं है बिकॉज एंटीबॉडीज जो है ये फेगोसाइटोसिस ऑफ द एंटीजन में हेल्प करती हैं, एंजाइम के ऊपर काम नहीं करती. सो दैट्स व्हाई आंसर इज द चार्ली. क्वेश्चन 11 है सक्सिनिक एसिड डिफर्स फ्रॉम मेलोनिक एसिड विद रिस्पेक्ट टू. अल्फा इज 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स, बीटा इज 2 कार्बन्स एंड 1 हाइड्रोजन एटम, चार्ली इज 1 कार्बन एंड 1 हाइड्रोजन एटम एंड डेल्टा इज 2 carbons and 2 hydrogen atoms. So, succinic acid और melonic acid इनका स्ट्रक्चर यहां गिवन है. This one is succinic acid जिसमें 4 कार्बन है, 1, 2, 3 and 4 और इसी रेफरेंस से आगे फर्दर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जब ये कन्वर्ट होगा एंड दिस वन इज melonic acid. melonic acid में
3 कार्बन 1 2 3 दैट्स मीन इनमें डिफरेंस एक हो गया नंबर ऑफ कार्बन का, और जब नंबर ऑफ कार्बन का डिफरेंस होगा तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन है वो कम होंगे। बट अगर हम देखें ऑक्सीजन को तो ऑक्सीजन नंबर इनमें क्या है, इक्वल है 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3 दैट्स मीन कि ये दोनों डिफर करते हैं ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सो आंसर आएगा अल्फा। लेकिन एक और बात है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितनी है, तो 2 है। सो दैट्स व्हाई आंसर इज अल्फा, 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स। क्वेश्चन नंबर 12 है द एंजाइम्स दैट वर्क्स बेस्ट एट इंटरमीडिएट पीएच इज अल्फा इज पेप्सिन, बीटा इज काइमोट्रिप्सिन, चार्ली इज सुक्रेज एंड डेल्टा इज पैंक्रियाटिक लाइपेज। सो इन डिफरेंट एंजाइम की पीएच यहां पे गिवन है पेप्सिन 2, सुक्रेज 4.50, इंटेरोकाइनेज 5.50, स्लेवरी अमाइलेज 6.80, कैटालेज 7.60, काइमोट्रिप्सिन 7 to 8 and pancreatic lipase 9 pH and last one is arginase 9.70। अब क्वेश्चन में है कि बेस्ट वर्क करेगा लेकिन कहां पे, इंटरमीडिएट पीएच के ऊपर। सो इंटरमीडिएट पीएच यहां बनती है 7 to 8, so that's my answer is the chymotrypsin beta। क्वेश्चन नंबर 13 है द competitive inhibitor competes with alpha enzyme, beta cofactor, Charlie substrate, delta coenzyme। जैसे नाउअडेज आप कंपीट कर रहे हैं फॉर द मेडिकल कॉलेज, सो एंजाइम में सबस्ट्रेट और इनहिबिटर, और उसमें फर्दर जो कंपीटिटिव इनहिबिटर है वो किससे कंपीट करेगा, किसके लिए कंपीट करेगा, अल्फा ऑप्शन एंजाइम है, बीटा कोफैक्टर, चार्ली सबस्ट्रेट। सो आंसर इज द सबस्ट्रेट। कंपीट किसके साथ करेगा, विद द सबस्ट्रेट। किसके लिए करेगा, फॉर द एक्टिव साइड। सो दैट्स व्हाई यहां क्वेश्चन है कंपीट विद, यानी किसके साथ करेगा, तो आंसर होगा चार्ली सबस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 14 है द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन विल बी मिनिमम एट, पहले क्वेश्चन था कि मैक्सिमम काम कब करेगा और अब क्वेश्चन है कि मिनिमम कब होगा। सो अल्फा ऑप्शन इज द ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम पीएच पे मैक्सिमम काम करेगा, इसलिए अल्फा ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकती। बीटा ऑप्शन है ऑप्टिमम टेम्परेचर, इस पे भी एंजाइम मैक्सिमम वर्क करेगा, सो दैट्स मीन बीटा भी राइट ऑप्शन नहीं है। चार्ली है ऑप्टिमम कंडीशन, तो ऑब्वियसली अगर ऑप्टिमम कंडीशन है तो एंजाइम मैक्सिमम वर्क करेगा। डेल्टा 1 इज द मैक्सिमम टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर है जहां पर एंजाइम की लीस्ट एक्टिविटी होगी, क्योंकि ये टेम्परेचर एंजाइम को डिस्ट्रॉय करेगा। सो राइट वन इज द डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 15 है एन एंजाइम दैट अंडरगोज रिवर्सिबल चेंजेस इन शेप एंड इन कैटालिटिक एक्टिविटी व्हेन कंट्रोल सब्सटेंस बाइंड इज कॉल्ड। अल्फा इज एपोएंजाइम, बीटा इज एलोस्टेरिक एंजाइम, चार्ली इज द होलोएंजाइम एंड डेल्टा इज द कोएंजाइम। यहां पर एंजाइम एक्शन की रेगुलेशन की बात की गई है, यानी वो सब्सटेंस जो बाइंड करेगा एंजाइम के साथ, एंजाइम को इनएक्टिव करेगा, और जब वो डिटैच हो जाएगा तो एंजाइम दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा। सो राइट वन इज द एलोस्टेरिक एंजाइम्स। एलोस्टेरिक एंजाइम्स वो एंजाइम्स हैं जिनके साथ एलोस्टेरिक रेगुलेटर्स बाइंड करेंगे और वो एंजाइम को इनएक्टिव करेंगे, और अगर ये रेगुलेटर्स डिटैच हो जाएं तो एंजाइम क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अल्फा में एपोएंजाइम मेंशन है, तो एपोएंजाइम सिर्फ प्रोटीन पे कंसिस्ट करता है, उसका नॉन प्रोटीन पार्ट रिमूव कर दिया गया है, सो वो इनएक्टिव है। चार्ली में होलोएंजाइम है, दोनों बाइंड है, प्रोटीन पार्ट भी और नॉन प्रोटीन पार्ट भी, एक्टिव एंजाइम है। और डेल्टा में कोएंजाइम है जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का। क्वेश्चन 16 है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इज एन एग्जांपल ऑफ। अल्फा इज कोफैक्टर, बीटा इज कोएंजाइम, चार्ली इज प्रोस्टैटिक ग्रुप एंड डेल्टा इज न्यूक्लियोटाइड। अल्फा कोफैक्टर है, कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम है, और इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आएंगी, इनऑर्गेनिक भी, ऑर्गेनिक भी, लूजली अटैच भी और कोवैलेंटली बॉन्ड भी। सो दैट्स मीन अल्फा ऑप्शन राइट नहीं है। बीटा है कोएंजाइम, NAD इज अ कोएंजाइम और ये डाइन्यूक्लियोटाइड है। चार्ली ऑप्शन है प्रोस्टैटिक ग्रुप जो कि कोवैलेंटली बाइंड करता है, और उसकी एग्जांपल जो आपकी बुक में गिवन है वो हेम पोर्शन है। और डेल्टा है न्यूक्लियोटाइड, दैट्स मीन सिंगल न्यूक्लियोटाइड। NAD इज अ डाइन्यूक्लियोटाइड, सो दैट्स मीन डेल्टा ऑप्शन भी राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। ऑप्शन है अल्फा एक्टिवेटर, बीटा कोफैक्टर, चार्ली प्रोस्टैटिक ग्रुप एंड डेल्टा एपोएंजाइम। अब जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो एक्ट करता है एज अ ब्रिज, एंड नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड एज द कोफैक्टर। अब एक्टिवेटर भी उसकी टाइप है एंड
प्रोस्थेटिक ग्रुप भी उसकी टाइप है, लेकिन अगर हम कोफैक्टर करेंगे तो तमाम कैटेगरीज आ जाएंगी। सो दैट्स व्हाई आंसर इज बीटा। डेल्टा में एपोएंजाइम है, वो एक फॉर्म है, कंडीशन है, इसलिए डेल्टा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है, समटाइम्स ब्लैंक प्रोवाइड्स अ सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी हेल्पिंग टू डिराइव रिएक्शन। अल्फा इज कोफैक्टर, बीटा इज कोएंजाइम, चार्ली इज एंजाइम एंड डेल्टा इज एक्टिव साइट। अब ये सेकंड रोल मेंशन है कोफैक्टर का। कोफैक्टर सम टाइम प्रोवाइड करता है एनर्जी को जो कि एंजाइम के लिए रिक्वायर्ड होती है। सो दैट्स व्हाई आंसर इज द अल्फा कोफैक्टर। कोएंजाइम इसलिए नहीं करेंगे, अगर कोएंजाइम करेंगे तो स्पेसिफिक ऑर्गेनिक और लूजली अटैच पार्ट आ जाएगा, लेकिन अगर आप अल्फा ऑप्शन करेक्ट करते हैं तो उसमें तमाम ही आ जाएंगी, यानी कोएंजाइम भी, एक्टिवेटर भी एंड आल्सो द प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब चार्ली ऑप्शन में एंजाइम मेंशन है, तो एंजाइम इटसेल्फ कैटलिस्ट है, वो रिएक्शन करवाएंगे, इसलिए चार्ली ऑप्शन करेक्ट नहीं है। और एक्टिव साइट जो है एंजाइम का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्लैंक फॉर्म द रॉ मटेरियल फॉर कोएंजाइम्स। अल्फा इज द न्यूक्लिक एसिड, बीटा इज लिपिड्स, चार्ली इज विटामिन्स एंड डेल्टा इज प्रोटीन्स। अल्फा न्यूक्लिक एसिड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोएंजाइम न्यूक्लिक एसिड इन नेचर है, फॉर एग्जांपल एनएडी, बट एनएडी जो है वो डेरिवेटिव है विटामिन्स का, क्योंकि मेन मॉलिक्यूल उसमें न्यूक्लियोटाइड का फर्दर कन्वर्ट हुआ कोएंजाइम में विद द हेल्प ऑफ विटामिन, सो वो विटामिन डेरिवेटिव है। सो दैट्स व्हाई आंसर इज द चार्ली विटामिन्स। बीटा लिपिड्स नहीं है और डेल्टा प्रोटीन्स भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मेनी एंजाइम्स आर सिंपली डिसॉल्व इन द। अब इस क्वेश्चन में बात की गई है एंजाइम्स की लोकेशन की। अल्फा है न्यूक्लियोप्लास्ट, बीटा है स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, चार्ली है साइटोप्लास्ट एंड डेल्टा इज मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब मोस्ट ऑफ एंजाइम की बात है तो इन ऑप्शन में से जो करेक्ट है वो साइटोप्लाज्म है, बिकॉज साइटोप्लाज्म में एज कंपेयर टू द अदर्स ज्यादा केमिकल रिएक्शंस होंगे। अल्फा ऑप्शन में न्यूक्लियोप्लाज्म है, उसमें डिफरेंट एंजाइम्स होंगे लेकिन बहुत स्पेसिफिक जो डीएनए से रिलेट करते हैं, इसलिए अल्फा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बीटा ऑप्शन है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ वो एंजाइम्स होंगे जो कि रिलेट करेंगे विद द फोटोसिंथेसिस, इसलिए बीटा ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। डेल्टा ऑप्शन है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में भी वही एंजाइम है जो रिलेट करेंगे विद द फंक्शनिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दैट्स व्हाई डेल्टा ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। और सिंपली ये बात याद रखें कि एंजाइम की लोकेशन टू डिफरेंट एस्पेक्ट से डिस्कस है। वन इज कि साइटोप्लाज्म यानी से प्रोटोप्लाज्म हम कहते हैं जिसका पार्ट है। सेकंड इज एंजाइम्स वहां पर होंगे, वहां लोकेट करेंगे जहां पे उनका केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम साइटोप्लाज्म में, एंड जो एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में, एंजाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम में, एंजाइम फॉर डाइजेशन लाइसोसोम में। सो डिफरेंट एंजाइम्स की लोकेशन उनके फंक्शन से रिलेट करती है। क्वेश्चन 21 है, एन एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड and cofactor is known as alpha is activator, beta is apoenzyme, Charlie is holoenzyme and delta is coenzyme। यहां पे बात की गई है एक्टिवेटेड एंजाइम की। अल्फा एक्टिवेटर है, ये एक्टिवेटर है जो एंजाइम को करेगा, दैट्स मीन ये एक्टिवेटेड एंजाइम इटसेल्फ नहीं है, इसलिए अल्फा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बीटा ऑप्शन है एपोएंजाइम। एपोएंजाइम तो इनएक्टिव है क्योंकि इसका नॉन प्रोटीन पार्ट रिमूव कर दिया गया है। चार्ली ऑप्शन है होलोएंजाइम। दिस इज द राइट ऑप्शन बिकॉज होलोएंजाइम में प्रोटीन पार्ट भी है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी है और वो एक्टिव एंजाइम है। एंड डेल्टा इज द कोएंजाइम। कोएंजाइम नॉन प्रोटीन पार्ट है, वो एंजाइम नहीं है, इसलिए डेल्टा ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकती। क्वेश्चन 22 है, formation of ES complex activates the blank site of enzyme। ES stand for enzyme substrate complex, यानी जब enzyme substrate complex बनेगा, जब दोनों बाइंड करेंगे तो उससे क्या एक्टिवेट होगा। अल्फा ऑप्शन एक्टिव, बीटा है बाइंडिंग, चार्ली है कैटालिटिक और डेल्टा है एलोस्टेरिक, यानी उन साइट्स की बात की जा रही है जो एंजाइम की है। अगर अब अल्फा की बात करें, एक्टिव साइट की तो पार्ट्स हैं बाइंडिंग एंड कैटालिटिक जो कि ऑप्शंस में गिवन है। अब अगर ऑप्शंस में साइट्स फर्दर गिवन ना होती तो फिर हम अल्फा ऑप्शन को करेक्ट कह सकते थे, लेकिन जो कि साइट्स गिवन है, देखते हैं अदर ऑप्शंस को। बीटा है बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट का काम बाइंड करवाना है,
कैटालाइज करवाना नहीं है। और स्टेटमेंट में ये बात की जा रही है कि बाइंडिंग हो चुकी है क्योंकि ES कॉम्प्लेक्स बन चुका है। चार्ली ऑप्शन है कैटालिटिक साइट। तो जब बाइंडिंग होगी और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा तो फिर जो पार्ट एक्टिवेट होगा वो कैटालिटिक साइट है। So that's my answer is चार्ली। डेल्टा एलोस्टेटिक साइट है। एलोस्टेटिक साइट बेसिकली रेगुलेटर्स के लिए है, जिससे एंजाइम इनएक्टिव होता है, एक्टिव नहीं होता। क्वेश्चन 23, ऑप्टिमम pH ऑफ all human enzymes is alpha is variable, beta is same, Charlie is acidic and delta is alkaline। और इस लिस्ट में आपको शो हो रहा है कि एंजाइम के लिए जो ऑप्टिमम pH है वो एक वाइड रेंज में वेरी कर रही है, एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक से 9.70 तक। दैट्स मीन कि वो सेम नहीं है, वो बहुत ज्यादा वेरी कर रही है। सो दैट्स व्हाई आंसर इज अल्फा वेरिएबल। एसिडिक सिर्फ नहीं है, बेसिक सिर्फ नहीं है, वो वेरी कर रही है। क्वेश्चन 24, एट हाई सबस्ट्रेट लेवल ऑल द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स आर अल्फा डिस्ट्रॉयड, बीटा डीजेनरेट, चार्ली अवेलेबल, डेल्टा ऑक्युपाइड। इस क्वेश्चन के लिए देखते हैं इस ग्राफ को और क्वेश्चन स्टेटमेंट याद रखें कि एट हाई सबस्ट्रेट लेवल, दैट्स मीन सबस्ट्रेट जो कंसंट्रेशन है वो हाई है। सो ग्राफ में अगर आप देखें तो सबस्ट्रेट की वेरिएशन यहां पर आ रही है, यानी अमाउंट इंक्रीज कर रही है, एंड दिस डिस्क्राइब द रेट ऑफ रिएक्शन। इनिशियली हम जब इंक्रीज करेंगे सबस्ट्रेट को तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा और इस पॉइंट पर आके वो मैक्सिमम हो गया। इससे फर्दर अगर आप देखें तो यहां पे और इस पॉइंट पे, इस पॉइंट की निस्बत इस पॉइंट पर सबस्ट्रेट की अमाउंट ज्यादा है। दैट्स मीन यहां पर सबस्ट्रेट हाई कंसंट्रेशन पर है तो रेट ऑफ रिएक्शन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। इस रेफरेंस से अब अगर आप देखें तो क्या ऑप्शन आएगी, डेल्टा। यानी इस पॉइंट पर फर्दर जो सबस्ट्रेट ऐड हो रहे हैं वो क्यों नहीं प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे, क्योंकि इस पॉइंट पर तमाम जो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स हैं वो ऑक्युपाइड है। सो दैट्स व्हाई आंसर इज द डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 25 है, a chemical substance which can react with enzyme in place of substrate but cannot be transformed into products is called alpha is substrate, beta is inhibitor, Charlie is ES, that's mean enzyme substrate complex, and delta is product। यानी इसमें ये बात की गई है कि एक केमिकल है जो बाइंड हुआ है, जो रिएक्ट हुआ है एंजाइम के साथ, लेकिन एंजाइम ने उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं किया, और ऐसा एक ही केमिकल हो सकता है और वो इनहिबिटर है। सो दैट्स व्हाई आंसर इज बीटा। क्वेश्चन 26 है, ब्लैंक कैन बी चेक्ड बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। दैट्स मीन इनमें से कौन सा है जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं एंजाइम एक्टिविटी को। जब इंक्रीज करेंगे तो एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अल्फा इज रिवर्सिबल इनहिबिशन, बीटा इज इरिवर्सिबल इनहिबिशन, चार्ली इज नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन, डेल्टा इज द कंपेटिटिव इनहिबिशन। सो जिससे रिवर्स हो सकता है वो ओनली एक ही है, दैट इज द अल्फा। और अगर अल्फा ऑप्शन करेक्ट करेंगे तो चार्ली और डेल्टा उसमें कवर हो जाएंगे, बिकॉज जो नॉन कंपेटिटिव और जो कंपेटिटिव है वो उसकी टाइप्स हैं। अल्फा को करने से चार्ली और डेल्टा दोनों ही क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन 27 है, द इनहिबिटर हैविंग स्ट्रक्चर सिमिलरिटी विद सबस्ट्रेट इज अल्फा इज irreversible inhibitors, beta is reversible inhibitor, Charlie is the competitive inhibitors, and delta is the non-competitive inhibitors। So right one is the Charlie, because वो reversible inhibitor जो resemble करता है actual substrate के साथ और compete करता है substrate के साथ, वो है competitive inhibitor। Question number 28 है, which one of the following enzymes have slightly acidic pH as optimum pH? Alpha is sucrase, beta is enterokinase, Charlie is pepsin, and delta is catalase। And the answer is enterokinase। अब आप यहाँ देखें जो enterokinase है वो 5.50 है और slightly acidic मतलब ये कोई strong acid नहीं है। अब इसमें आप कह सकते हैं आंसर स्लैवरी अमाइलेज भी हो सकता है, बिकॉज वो भी 6.80 है, बट आपने देखना है ऑप्शन में स्लैवरी अमाइलेज गिवन नहीं है। अगर स्लैवरी अमाइलेज होता तो हम इसको भी करेक्ट कह सकते थे, लेकिन ऑप्शन में क्या है, सुक्रेज, इंटेरोकाइनेज, पेप्सिन एंड कैटालेज। कंपैरेटिवली फिर आंसर क्या होगा, बीटा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, बाय एडिंग ब्लैंक इन द न्यूट्रल पीएच वी गेट द ऑप्टिमम पीएच ऑफ पैंक्रियाटिक लाइपेज। अल्फा इज 1,
बीटा इज 2, चार्ली इज 3, डेल्टा इज 4। यानी हमने करना यह है कि पैंक्रियाटिक लाइपेज 9.00, इसमें हमने क्या ऐड करना है, न्यूट्रल पीएच में कितने नंबर ऐड किए जाएं, तो उससे क्या होगा, पैंक्रियाटिक लाइपेज की पीएच बन जाएगी। न्यूट्रल 7 है और पैंक्रियाटिक लाइपेज 9 है, दैट्स मीन 2 की एडिशन करेंगे, सो आंसर होगा बीटा 2। क्वेश्चन नंबर 30 है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। क्वेश्चन 30 है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इज अ अल्फा प्रोस्थेटिक ग्रुप, बीटा एक्टिवेटर, स्टारली कोएंजाइम एंड डेल्टा इनहिबिटर। सो इट्स अ कोएंजाइम बिकॉज ये लूजली अटैच करता है, सो आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन 31 है evaporation of 2 ml out of 1 liter of water lowers the temperature of remaining 998 ml water by alpha is 1 degree centigrade, beta is 2 degree centigrade, Charlie is 3 degree centigrade and delta is 4 degree centigrade, and answer is the 1 because 2 ml जो वाटर है वो इतनी हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, रिमेनिंग 998 ml का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करेगा अबाउट 1 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 32 है the specific heat of vaporization of water is alpha is 998 kilocalorie per kg, beta is 998 calorie per kg, Charlie is 574 kilocalorie per kg and delta is 574 calorie per kg. So answer is the Charlie 574 kilocalorie per kg और ये वाटर की हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 33 है ह्यूमन टिश्यूज कंटेन अबाउट 20% water in. Alpha is the bone cell, beta is brain cell, Charlie is nerve cells and delta is the muscle cell. So 20% water जो होता है वो bone cells में होता है और 85% जो water होता है ये हमारे brain cells में exist करता है. So answer is alpha. Question 34 है when temperature of 1 gram of water is raised by 1 degree Celsius, alpha is 1 calorie heat energy is used, beta is 1 kilocalorie heat energy is used, Charlie is 2 calorie heat energy is used and delta is 2 kilocalorie heat energy is used. So answer is the alpha कि पर ग्राम वाटर जो है वो 1 कैलोरी को यानी 1 कैलोरी को एब्जॉर्ब करता है. So answer is alpha. Question 35 है living beings use blank as a temperature stabilizer. तो वो एक ही कंपोनेंट है that is the water. So that's why answer is alpha. Lipids high energy content है, water barrier है, water proofing है, लेकिन वो टेम्परेचर स्टेबिलाईजर नहीं है. प्रोटीन्स एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, लेकिन वो टेम्परेचर स्टेबिलाईजर नहीं है. डेल्टा कार्बोहाइड्रेट्स डिफरेंट रोल है लेकिन टेम्परेचर स्टेबिलाईजर नहीं है. क्वेश्चन 36 है एंजाइम हैव नो इफेक्ट ऑन. इन एंजाइम का कोई इफेक्ट नहीं है किसके ऊपर. अल्फा इज द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स, बीटा इज द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट्स, चार्ली इज स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द डेल्टा इज द efficiency of biochemical reaction. So answer is the alpha, nature and properties of the end product. Beta, Charlie और delta वो एंजाइम के बेसिक फंक्शन है इसलिए वो ऑप्शन नहीं है. Right one is the alpha. Question 37. At low concentration of substrate, the reaction rate is directly proportional to the alpha is enzyme available, beta is product available, Charlie is substrate available, delta is inhibitor available. अब इस क्वेश्चन के लिए भी इस ग्राफ को देखते हैं और स्टेटमेंट है याद रखें एट लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट यानी रिएक्शन में सबस्ट्रेट की अमाउंट कम है तो फिर क्या होगा. अब देखिए अगर सबस्ट्रेट की अमाउंट कम है ये लेवल है तो इस पॉइंट पर रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है यानी ऑब्वियसली एंजाइम इसमें ज्यादा है. अगर मजीद सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा. सो दैट्स व्हाई इस पॉइंट पर चूंकि सबस्ट्रेट कम है तो रिएक्शन अल्टीमेटली डिपेंड्स किस पे कर रहा है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है. सो दैट्स व्हाई आंसर इज द Charlie substrate available. Question 38 है pick up the correct label of the side of graph indicated by question mark. Alpha is optimum temperature, beta is denaturation of enzyme, Charlie is normal curve of inorganic reaction, delta is rate double for each increase in temperature. अब अगर ग्राफ को अगर हम देखें तो ग्राफ में जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उसमें जो बीटा ऑप्शन है वो राइट वन है बिकॉज क्वेश्चन मार्क में जो बीटा ऑप्शन है उसे इंडिकेट किया गया है कि एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे बिकॉज वो पॉइंट है मैक्सिमम टेम्परेचर का. इन ग्राफ को अगर हम देखें तो दिस इज द ग्राफ
और ये ग्राफ डिफरेंट पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा है इस तरह से। दिस इज द ऑप्टिमम मैक्सिमम वर्किंग, यहां पे मिनिमम लो वर्किंग, लेकिन एंजाइम डीनेचर नहीं होगा। ये पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर है और क्वेश्चन मार्क है और एंजाइम क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। सो आंसर इज द बीटा। क्वेश्चन 39 है competitive inhibitors are alpha is reversible, beta is irreversible, Charlie is smaller and delta is larger. So जो competitive inhibitors हैं they are the type of the reversible inhibitor. So that's why answer is the alpha. Question 40 है they alter the structure of the enzyme in such a way that even if genuine substrate binds the active site, catalysis fails to take place temporarily. Alpha is the irreversible inhibitors, beta is reversible inhibitor, Charlie is competitive inhibitors and delta is non-competitive inhibitors. यानी टेम्पररी कौन अटैच होता है और उससे दोबारा एंजाइम रिवर्स हो सकता है और वो बाइंडिंग साइट अदर देन द एक्टिव साइट है, तो वो आंसर है डेल्टा, नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर। क्वेश्चन नंबर 41 है कैटालेज एंड काइमोट्रिप्सिन हैव सिमिलर, अल्फा इज सबस्ट्रेट, बीटा इज प्रोडक्ट, चार्ली इज ऑप्टिमम पीएच, डेल्टा इज मेटाबॉलिक इंपैक्ट। तो अगर हम देखें कैटालेज एंड काइमोट्रिप्सिन, इनमें पीएच की रेंज सिमिलर है। कैटालेज में 7.60, काइमोट्रिप्सिन में 7 to 8, जो इसी रेंज में आएगी। सो दैट्स व्हाई आंसर इज द ऑप्टिमम पीएच, चार्ली। क्वेश्चन 42 है अ डिटैचेबल कोफैक्टर हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन simultaneously is called, alpha is coenzyme, beta is activator, चार्ली इज प्रोसेटिक ग्रुप एंड डेल्टा इज एपोएंजाइम। अब यहां पे आंसर अल्फा भी पॉसिबल है और चार्ली भी, बिकॉज दोनों ऑर्गेनिक इन नेचर हैं, जबकि बीटा जो एक्टिवेटर है वो इनऑर्गेनिक इन नेचर है, तो बीटा ऑप्शन राइट नहीं हो सकती। डेल्टा एपोएंजाइम है वो हाई प्रोटीन, इसलिए डेल्टा ऑप्शन में भी डिबेट नहीं है, डिबेट है अल्फा और चार्ली में। लेकिन क्वेश्चन में एक बात की गई है और वो सेकंड वर्ड है डिटैचेबल, इसलिए चार्ली ऑप्शन को यहां पे हम रिजेक्ट करेंगे और अल्फा को चूज करेंगे, बिकॉज कोफैक्टर जो ऑर्गेनिक है और डिटैचेबल है वो कोएंजाइम, और ऑर्गेनिक और कोवैलेंटली बाइंड जो करेगा वो होगा प्रोसेटिक ग्रुप। क्वेश्चन 43 है द रेट ऑफ एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन मे इंक्रीज, अल्फा विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बीटा विद इंक्रीजिंग पीएच, चार्ली विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड डेल्टा विद डिक्रीजिंग पीएच। स्टेटमेंट पर गौर करें, क्या है क्वेश्चन, द रेट ऑफ एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन मे इंक्रीज, यानी इंक्रीज होगा कैसे, बीटा ऑप्शन देखें विद इंक्रीजिंग पीएच, ये हम नहीं कह सकते बिकॉज डिफरेंट एंजाइम की पीएच डिफरेंट हो सकती है, तो बीटा ऑप्शन राइट नहीं है। चार्ली है विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ये भी हम बात नहीं कह सकते क्योंकि एंजाइम को एक स्पेसिफिक जो है टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। डेल्टा है विद डिक्रीजिंग पीएच, ये भी बात नहीं हो सकती बिकॉज डिफरेंट एंजाइम की पीएच डिफरेंट है। लेकिन अल्फा ऑप्शन राइट है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बिकॉज इससे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मिलती है और एंजाइम का जो एक्शन है वो इंक्रीज होगा। क्वेश्चन 44 है सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज प्लस सक्सिनिक एसिड एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ मेलोनिक एसिड, कंडीशन है रिएक्शन की और ऑप्शंस क्या है, अल्फा इज द मेलोनिक एसिड, बीटा इज फ्यूमेरिक एसिड, चार्ली इज नो रिएक्शन एंड डेल्टा इज ऑक्सैलिक एसिड। अब इसमें अगर आप देखें स्टेटमेंट में जो कंडीशन है उसमें एक पॉइंट है की पॉइंट, और वह है हाई कंसंट्रेशन ऑफ मेलोनिक एसिड, बिकॉज जब हाई कंसंट्रेशन होगी मेलोनिक एसिड की तो वो बाइंड करेगा विद द सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज और उसको इनएक्टिव कर देगा, सो दैट्स मीन रिएक्शन नहीं होगा। सो आंसर इज चार्ली। और अगर हम चेंज करें स्टेटमेंट को, फॉर एग्जांपल यही स्टेटमेंट है और इसमें सेकंड जो ऑप्शन है सक्सिनिक एसिड, उसको हम कहें कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ सक्सिनिक एसिड एंड सिंपल मेंशन कर दें मेलोनिक एसिड, फिर क्या होगा, रिएक्शन अगर होगा और जो सक्सिनेट है वो फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, सो दैट्स मीन रिएक्शन भी होगा। और अगर यही ऑप्शन रहे, मतलब ऑप्शन चेंज ना की जाए, तो फिर राइट ऑप्शन फिर क्या होगी, बीटा होगी, फ्यूमेरिक एसिड बनेगा। क्वेश्चन 45 है पोटेंशियली डैमेजिंग एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड इन, अल्फा इज एक्टिव फॉर्म, बीटा इज इनएक्टिव फॉर्म, चार्ली इज अबंडेंट क्वांटिटी एंड डेल्टा इज द माइनर क्वांटिटी। सो राइट वन इज द इनएक्टिव फॉर्म बीटा, बिकॉज जो डैमेजिंग एंजाइम होते हैं उनको इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज किया जाता है, जस्ट लाइक पेप्सिन जो कि एक्टिव फॉर्म है, इसकी इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजिन है, सो दैट ये डैमेज ना कॉज करे। क्वेश्चन 46 व्हिच वन इज पोटेंशियली डैमेजिंग एंजाइम,
अल्फा इज पेप्सिन, बीटा इज अमाइलोप्सिन, चार्ली इज टाइलिन एंड डेल्टा इज लाइपेज। डेल्टा लाइपेज जो है वो लिपिड को डिजेस्ट करेगा और वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज नहीं होते। चार्ली टाइलिन है जो कि कार्बोहाइड्रेट के लिए है और वो भी इनएक्टिव फॉर्म में नहीं है। अमाइलोप्सिन भी कार्बोहाइड्रेट के लिए है और वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज नहीं होता। सो राइट वन इज द अल्फा पेप्सिन, जिसकी इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजिन है, वो एक्टिव होगा और प्रोटीन को डिजेस्ट करेगा। क्वेश्चन 47 है ए कन्वर्ट इनटू बी कन्वर्ट इनटू सी कन्वर्ट इनटू डी एंड डी अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू ई विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम। Deficiency of E will control the above pathway through alpha is the feedback mechanism, beta is feedback activation, Charlie is positive feedback and delta is the feedback inhibition. अब अगर इस केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व किया जाए तो A कन्वर्ट इनटू B इनटू C इनटू D एंड D इनटू E। और फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है कि एक प्रोसेस की जो एंड प्रोडक्ट है वही रिएक्शन कंट्रोल कर रही है। अगर E की अमाउंट हाई होगी तो वो इनहिबिट करेगी सो दैट फर्दर रिएक्शन ना हो, लेकिन क्वेश्चन में यहां बताया गया है कि E की अमाउंट क्या है, कम है, दैट्स मीन बॉडी को ये रिक्वायर्ड है, तो ये रिएक्शन को एक्टिवेट करेगी सो दैट बॉडी में E की अमाउंट प्रोड्यूस हो। तो राइट ऑप्शन इज द बी, फीडबैक एक्टिवेशन। क्वेश्चन 48 है द डिटैचेबल कोफैक्टर इज नोन एज अल्फा इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, बीटा इज एपोएंजाइम, चार्ली इज होलोएंजाइम एंड डेल्टा इज एक्टिवेटर। अब जो डिटैचेबल ऑर्गेनिक है वो कोएंजाइम और डिटैचेबल इनऑर्गेनिक है वो एक्टिवेटर। सो चार्ली ऑप्शन को देखें होलोएंजाइम है जो कि ऑर्गेनिक और कोवैलेंटली बाइंड है, बीटा ऑप्शन को देखें एपोएंजाइम है और अल्फा में प्रोस्थेटिक ग्रुप है। अब यहां पे कोएंजाइम की एग्जांपल मेंशन नहीं है, ऑप्शन में गिवन नहीं है, इसलिए हमने टिक किया किसको, डेल्टा एक्टिवेटर को। क्वेश्चन नंबर 49 है व्हाट इज बीइंग इंडिकेटेड बाय सी इन द फॉलोइंग फिगर, अल्फा, बीटा, चार्ली एंड डेल्टा। इसके लिए देखते हैं ग्राफ को। अल्फा ऑप्शन क्या है, एक्टिव साइट्स स्टिल अवेलेबल, बीटा ऑप्शन क्या है, सेमी सैचुरेशन, चार्ली ऑप्शन है सैचुरेशन और डेल्टा है मैक्सिमम रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। अब यहां पे क्वेश्चन जो किया गया है वो सी के बारे में है और सी इंडिकेट कर रहा है इन पॉइंट्स को। इसका मतलब है कि सबस्ट्रेट लेवल बढ़ रहे हैं लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ रहा। क्यों? बिकॉज यहां पर जितने भी एंजाइम्स हैं वो बाइंड कर गए हैं सबस्ट्रेट के साथ और फर्दर जो सबस्ट्रेट ऐड हो रहे हैं उनके लिए एंजाइम अवेलेबल नहीं है। सो दैट्स माय आंसर इज द चार्ली सैचुरेशन ऑफ एंजाइम। क्वेश्चन 50 है द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज मेड अप ऑफ अल्फा 2 डेफिनेट रीजन्स, बीटा 3 डेफिनेट रीजन्स, चार्ली 4 डेफिनेट रीजन्स एंड डेल्टा न्यूमरस डेफिनेट रीजन्स। सो एक्टिव साइट की 2 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, 2 डिफरेंट रीजन्स होते हैं, वन इज द बाइंडिंग साइट एंड सेकंड इज द कैटालिटिक साइट। विद दिस क्वेश्चन आज की हमारी डिस्कशन खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये तमाम पॉइंट्स क्लियर होंगे और आप इनको फाइनल एग्जाम के लिए याद रखेंगे। सो मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।